विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आज दिनांक से आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट यानी कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाते रहेंगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिर्फ एलएलबी की ही तैयारी कर रहे हैं तो भी आप टोटल कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देखते रहें, क्योंकि फ्यूचर प्लेस को देखते हुए कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए वेरी एसेंशियल कंसेप्ट इन योर फ्यूचर। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हम ज्यादा बात तो नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पर, क्योंकि अगर ज्यादा बात करते हैं इंट्रोडक्शन पर तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना है, जबकि संविदा के संबंध में अगर हम देखें तो इसके कई सारे प्रोविजन सीपीसी में मिला करते थे 1908 में। ठीक उससे पहले व्यवस्था 1772 में कुछ और थी, 1773 में कुछ और थी। तो अगर पूरा इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम केवल यहाँ बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड to general principle related to contract. I mean to say we have to discussion today only related to general principle related to contract. कहने का तात्पर्य कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। आज केवल हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में जो जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आता है, हम केवल इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ मैंने दे रखा है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 2 प्रारंभिक धारा 1 से 2 तक। ठीक, चैप्टर फर्स्ट इसमें दे रखा है प्रपोजल एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 to 9, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे तो इसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में सेक्शन 3 से 9 दे रखा है। कम्युनिकेशन भी इसमें। चैप्टर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, संविदा शून्य और शून्य करनी संविदा धारा 10 से 30। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि समाश्रित संविदाएं धारा 31 से 36। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 to 67। रिलेशन व्हेन क्रिएटेड ए कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 to 72, यानी कि जब संविदा का निर्माण होता है तो किन संबंधों का सृजन होता है। कंसिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब संविदा भंग की जाए तो क्या परिणाम होंगे, धारा 73 से 75। सेल ऑफ गुड्स 76 से 123। तो इस तरह चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक व्यवस्था की गई है और प्रत्येक चैप्टर में क्या बताया गया है। थोड़ा थोड़ा हम इसका ब्रीफ समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। यानी कि विद्यार्थियों, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने जो बात की है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसे 3 भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट यहाँ देखिए आप, नंबर फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ये 1, 2 सेल ऑफ गुड्स, 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 3 भागों में बांटा है। नंबर फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड सेल ऑफ गुड्स, थर्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, ये सारा जो डिक्लेरेशन है वो जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इस पर है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 हमारे यहाँ ये मैं लिख रखा है और ये दे रहा हूं, और फोर्थ भी इसका एक और चैप्टर है जो कि पार्टनरशिप एक्ट आता है। इस तरह ये 4 भागों में बट गया। तो हम जो अभी बात करेंगे वो केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल दिए रखे हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रारंभिक, इसमें धारा 1 से लेकर 2 तक बताया गया है। कुछ छोटी छोटी धाराओं को बताया गया है। डेफिनेशन क्लोज है इसमें, जैसे कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रोमिस, प्रोमिसी, प्रोमिसर, ये सारी सेक्शन इसमें दे रखी है। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें दिया है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 to 9। फर्स्ट चैप्टर में धारा 3 से 9 तक इसमें दे रखा है, और सेक्शन 3 से 9 तक ये बताया गया है कि प्रपोजल किसे कहेंगे, एक्सेप्टेंस किसे कहेंगे और कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। सेकेंड चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, जो कि धारा 10 से 30 तक है। यानी कि इसमें 3 तरह की संविदाएं बताई हैं, एक वैध संविदा, शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 to 36। समाश्रित संविदाओं को इस चैप्टर में बताया गया है, धारा 31 से लेकर 36 तक। समाश्रित जो कि कुछ निश्चित या अनिश्चित परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और उन पर आधारित होकर ही उन संविदाओं के बारे में बताया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 to 67। संविदा का पालन किस तरह करेंगे, इसके बारे में धारा 37 से लेकर 67 तक में बताया गया। रिलेशन व्हेन क्रिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, धारा 67 से लेकर 72 तक बताया गया है इसमें कि जब 2 पक्षकारों के बीच में कोई संविदा हो जाती है तो उनके संबंध कैसे होंगे। कंसिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 to 75। जब 2 पक्षकार आपस में संविदा कर लेते हैं और संविदा करने के बाद कहीं न कहीं कोई एक पक्षकार अगर अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करता है, एक पक्षकार ने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया और दूसरा पक्षकार अगर पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में क्या परिणाम निकलेंगे, उन परिणामों के बारे में धारा 73 से 75 तक 6th चैप्टर में बताया गया है। विद्यार्थियों, यहां से लेकर यहां तक, चैप्टर 6 तक, इट इज ए जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन टू से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट। यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में मेरे द्वारा जो 4 पार्ट यहाँ बताए गए हैं, उन 4 पार्ट में से जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो यहाँ कवर होता है। कहाँ तक? यहाँ तक। जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 to 75, इट मस्ट बी कंपल्सरी पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक्चुअल में आपको मेरे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ाना है, जो कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि सबसे पहले आपकी ये जानकारी में आ जाना चाहिए कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हम पढ़ेंगे तो यही, लेकिन एक जानकारी होना चाहिए। इसके बाद 7th चैप्टर जो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, इट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 to 123, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में धारा 76 से लेकर 123 तक माल विक्रय से संबंधित धाराएं दे रखी हैं। इन धाराओं को क्या किया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से हटाकर रिपील्ड कर दी गई है, निरसित कर दी गई है, और ये सारी धाराओं को यहाँ से हटाकर एक सेपरेट एक्ट बना दिया है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, माल विक्रय अधिनियम 1930 के रूप में एक नया अधिनियम बना दिया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने दो पार्ट्स की बात कर ली, एक ये हो गया और एक ए हो गया। दो भाग हमने इसमें चर्चा कर लिए, बाकी के दो भाग मैं आपको मेरे द्वारा बनाए हुए अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।